हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी फ्रीक। तो हमारे आज की वीडियो में हम फेमस पर्सनालिटीज़ और उनके निकनेम याद करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे एनडीए, सीडीएस, एफकेट और बाकी सारे वनडे टाइप एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सिलेक्शन और रिजेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इन्हें याद करते हुए और इनसे रिलेटेड जिस भी तरह के कन्फ्यूजन्स या डाउट हो सकते हैं उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं वाल्मीकि जी, जिन्हें हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन, बापू या सेंट ऑफ साबरमती या फिर साबरमती के संत के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और सरदार के नाम से भी जानते हैं। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब भारत आज़ाद हुआ था तब लगभग 556 रियासतों में बटा हुआ था, उसको इकट्ठा करके एक अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगला, सरदार टाइटल इनको 1928 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। अगले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या फिर शेख अब्दुल्ला, जिनको शेर कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अगले समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक थे, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, जिनका असली नाम विष्णुगुप्त है, उन्हें मैकियावेली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक थे, उन्हें अमित्रघात या अमित्रोचेट्स, जिसका मतलब दुश्मनों का संहारक के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात एक संस्कृत शब्द है और अमित्रोचेट्स एक ग्रीक शब्द है। जैनुल अब्दिन, जिन्हें अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। सीएफ एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, यह टाइटल इनको गांधी जी ने दिया था। अगले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम विश्व कवि, कवि गुरु या गुरुदेव के नाम से जानते हैं। अगले हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्हें हम राजा जी या सीआर के नाम से भी जानते हैं। तेंजिंग नोर्गे, जिन्हें हम टाइगर ऑफ स्नो के नाम से जानते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें हम बिहार केसरी के नाम से, और आशुतोष मुखर्जी, जिन्हें हम बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। बिपिन चंद्रपाल को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है और सौरभ गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु ना हो या शत्रुहीन व्यक्ति। अगले हैं रविशंकर महाराज, जिन्हें फादर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल, जिन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है। अर्ल ऑफ वॉरविक, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। इन्हें मॉडर्न नर्सिंग प्रोफेशन का जनक या फाउंडर भी माना जाता है, इसलिए इनके जन्म दिवस, जो कि 12 मई को होता है, उस दिन इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। अगले हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। अगले हैं धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, इससे संबंधित एक सवाल है मेरे दिमाग में, जिसका मैं जवाब आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहूँगा। जैसा कि हमें पता है कि 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को मिला था और 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड सुपरस्टार रजनीकांत जी को मिला था, उसी प्रकार इस साल 2022 में 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किन्हें दिया गया है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामाना के नाम से भी जाना जाता है। तंगुत्री प्रकाशम, जिन्हें आंध्रा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री भगत सिंह जी, जिन्हें शहीद आज़म या प्रिंस ऑफ मार्टर्स के नाम से भी जाना जाता है।
चित्तरंजन दास जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य या फिर लायन ऑफ मराठा के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है या फिर इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले हैं जवाहरलाल नेहरू जिन्हें हम चाचा और पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं MS गोलवलकर जिन्हें हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जिन्हें हम स्पैरो के नाम से जानते हैं, श्री लता मंगेशकर जी जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, PT उषा जिन्हें हम उड़न परी या प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगली है मदर टेरेसा जिन्हें मदर और सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी जाना जाता है। सेंट ऑफ गटर्स के नाम से इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये समाज के उस वर्ग की सेवा में भी ये लगातार लगी रहती थी जिनकी सहायता के लिए जल्दी कोई आगे नहीं आता था। अगले हैं चंद्रशेखर सिंह जिन्हें यंग टर्क के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह जिन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, श्री जगजीवन राम जी जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, राजा राम मोहन रॉय जिन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेनेसां या फिर भारत के पुनर्जागरण का जनक के नाम से जाना जाता है, सईद ब्रदर्स जिन्हें किंग मेकर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन जिन्हें राजर्षि के नाम से भी जाना जाता है, कपिल देव जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद जिन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी या फिर हॉकी विजर्ड के नाम से जाना जाता है, वॉल्टर स्कॉट जिन्हें विजर्ड ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है, बेनिटो मसोलिनी जिन्हें इल ड्यूस जो कि एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है द लीडर और साथ ही साथ आयरन प्रिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, आमिर खुसरो जिसे तोताए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्वीन एलिजाबेथ वन जिन्हें मेडन क्वीन के नाम से जाना जाता है, जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ ऑर्लेन के नाम से जाना जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जाना जाता है। यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एडोल्फ हिटलर जिन्हें फ्यूहरर जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीडर और गाइड और साथ ही साथ वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं जतेंद्र मोहन सेनगुप्त जिन्हें देश प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं केपाली वेंकटप्पा पुटप्पा जिन्हें कोवेम्पू के नाम से भी जाना जाता है या फिर KV पुटप्पा के नाम से भी हम इन्हें याद रख सकते हैं। अगले हैं नेपोलियन बोनापार्ट जिन्हें हम लिटिल कॉर्पोरल या मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। अगले हैं जाओफ्री चाउसर जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं हो चिंग मिन जिन्हें हम अंकल हो के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने वियतनाम को इंडिपेंडेंट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगले हैं पर्ल बक जिन्हें हम ली क्वान के नाम से जानते हैं। अगले हैं विलियम E. ग्लैडस्टोन जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं जनरल एरविन रॉमेल जिन्हें हम डेजर्ट फॉक्स के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। इन्हें यह टाइटल गांधी जी ने दिया था। अगले हैं सुनील गावस्कर जिन्हें हम लिटिल मास्टर या सनी के नाम से जानते हैं। अगले हैं CN अन्नादुराई जिन्हें हम अन्ना के नाम से जानते हैं। अगले हैं विलियम शेक्सपियर जिन्हें हम बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जानते हैं। अगली हैं इंदिरा गांधी जिन्हें हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया या फिर प्रियदर्शिनी के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं महात्मा बुद्ध या फिर सिद्धार्थ गौतम जिन्हें हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। अगले हैं मंसूर अली खान पटौदी जिन्हें हम टाइगर पटौदी के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं सचिन तेंदुलकर जिन्हें हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं और राहुल द्रविड़ जिन्हें हम द वॉल या जेमी के नाम से भी जानते हैं। अगले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिन्हें हम GBS के नाम से भी जानते हैं। टीपू सुल्तान जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे जिन्हें हम आचार्य के नाम से जानते हैं। रजनीकांत जो कि एक तमिल एक्टर हैं उन्हें हम सुपरस्टार के नाम से जानते हैं जिन्हें 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। चंगेज़ खान जिसे हम सॉरेज ऑफ गॉड यानी भगवान के अभिशाप के रूप में जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें हम मैन ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। सूर्य कुमार सेन जिन्हें हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं। आखिरी है
मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें हम कायदे आज़म के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान में इन्हें कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ और उनसे एसोसिएटेड निक नेम्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अब इधर से हम लोग इस वीडियो में वो सारे पर्सनालिटीज़ और उनके निक नेम्स देखेंगे जिनमें कन्फ्यूजन के स्कोप बनते हैं। मैं आशा करूँगा कि आप साथ के साथ ये सारे नाम लिखते भी चलें ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। सबसे पहले हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं। वहीं ऑटो वन बिस्मार्क को हम लोग मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से जानते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम समुद्रगुप्त को जानते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को हम लिटिल कॉर्पोरल या मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से हम महाकवि कालिदास को जानते हैं और विलियम शेक्सपियर को हम लोग बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से जानते हैं। दीन बंधु के नाम से हम CF एंड्रयू को जानते हैं। देश बंधु के नाम से हम लोग चित्तरंजन दास जी को जानते हैं और बंग बंधु के नाम से हम लोग शेख मुजीबुर रहमान को जानते हैं। गुरुदेव के नाम से हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं और गुरु जी के नाम से हम लोग MS गोलवलकर को जानते हैं। किंग मेकर के नाम से हम लोग अर्ल ऑफ वॉरविक को जानते हैं और किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से हम लोग सईद ब्रदर्स को जानते हैं। पंजाब केसरी के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी के नाम से हम लोग तंगुत्रु प्रकाशम को जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को जानते हैं और बंगाल केसरी के नाम से हम लोग आशुतोष मुखर्जी को जानते हैं। एक और चीज़, बिहार केसरी के नाम से हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को जानते हैं और बिहार विभूति के नाम से हम लोग डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह को जानते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन के काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। बिहार केसरी के नाम से हम लोग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं और बिहार विभूति के नाम से हम लोग डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह जी को जानते हैं। अगले हैं महामान्य के नाम से हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जानते हैं और लोकमान्य के नाम से हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी को जानते हैं। लोकनायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं और जननायक के नाम से हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को जानते हैं। अगला, सेंट ऑफ साबरमती के नाम से हम लोग महात्मा गांधी जी को जानते हैं और सेंट ऑफ गटर्स के नाम से हम लोग मदर टेरेसा को जानते हैं। अगला, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से हम लोग जेफरी चाउसर को जानते हैं और बार्ड ऑफ एवन के नाम से हम विलियम शेक्सपियर को जानते हैं। मैंने ये नाम इसलिए बताया क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विलियम शेक्सपियर को ही हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जानते हैं। अगले हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग वल्लभ भाई पटेल जी को जानते हैं और आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग इंदिरा गांधी जी को जानते हैं। और अगले, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स के नाम से हम लोग विलियम ई ग्लैडस्टोन को जानते हैं। और आखिरी, कायदे आज़म के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है और शहीद आज़म के नाम से श्री भगत सिंह जी को जाना जाता है। यहाँ पे वो हमारे सारे पर्सनालिटीज़ और वो सारे निकनेम्स ख़त्म होते हैं जहाँ पे हम लोगों को किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या डाउट्स हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।